देखो, जैन धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे और जैन धर्म के अंदर हम बात करेंगे, तीर्थंकरों की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे तीर्थंकरों के अंदर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। बहुत लंबी स्टोरी है, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बात करेंगे। देखो, महावीर स्वामी सीधी एग्जाम बेस्ड तैयारी। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें व अंतिम तीर्थंकर है। 24वें व अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 24वें महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जो जैन धर्म के संस्थापक तो पहले तीर्थंकर माने जाएंगे, लेकिन वास्तव में इस धर्म को जिसने आगे बढ़ाया वो थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वैसे संस्थापक तो कौन होंगे? जो पहले होंगे ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक जिन्होंने इसको बहुत प्रसिद्ध किया, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? 599 ईसा पूर्व के अंदर। 599 ईसा पूर्व के अंदर जन्म हुआ। एक डेट और चलती है 540। इनमें से आप ये ज्यादा सही है। 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम, कहां पर हुआ था? कुंडग्राम। ये जो कुंडग्राम स्थान है, कुंडग्राम पड़ता था वेश्याली के पास में। वेश्याली जो वजी संघ का पार्ट था, वजी संघ, महाजनपदों में जो वजी संघ था, वजी संघ का पार्ट था। वेश्याली उसकी राजधानी थी, उसका पार्ट भी था। और उसमें एक कुंड ग्राम था। वहां कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी के पिता कौन थे पूछा जाता है। पिता, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आजकल अलग ही आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कौन से कुल के थे। तो ये हो गया ना, महावीर स्वामी कौन से कुल के थे। इनके जो पिता थे वो थे ज्ञात्रक कुल के मुखिया। ज्ञात्रक कुल के मुखिया, वाइट से। इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। ज्ञात्रक कुल के मुखिया। तो महावीर स्वामी का संबंध कौन से कुल से है? ज्ञात्रक कुल से है। महावीर स्वामी की जो माता है, माता का नाम था तिरसला। और ये जो तिरसला थी इनकी माता, ये थी लिच्छवियों की। वैशाली के जो लिच्छवीय थे, वैशाली के आपको पता ना, जो लिच्छवीय थे, लिच्छवीय वंश। लिच्छवीय जो नरेश था वैशाली का, चेटक, उसकी बहन थी। तो चेटक महावीर स्वामी के क्या लगे? मामा। तो वैशाली का जो महान राजा, लिच्छवियों का महान राजा चेटक था, वो महावीर स्वामी का मामा था। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आएगा कि वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक का संबंध किससे था? महावीर स्वामी से था, क्योंकि महावीर स्वामी उनके भांजे हो गए। अच्छा क्वेश्चन है। इनकी माता कौन से वंश की थी? लिच्छवीय वंश की। माता लिच्छवी वंश की है। माता लिच्छवी वंश की है, पिता ज्ञात्र कुल के हैं। तो खुद भी ज्ञात्र कुल के हो गए, क्योंकि पिता का कुल लगेगा। अब देखो, एक और माता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है शानदार। एक और माता है जो कि ब्राह्मण थी, देवनंदा। आप कहोगे ये क्या सीन है? जैन ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है कि जो महावीर स्वामी थे,
पहले एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में थे, देवनंदा के। फिर इनको निकालकर, इनको यानी गर्भ से ही ईश्वर ने इनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? तिरसला के। क्योंकि ये था कि 23 तीर्थंकर थे, वो सभी क्षत्रिय गर्भ से जन्मे थे, और ये एकमात्र जो ब्राह्मण गर्भ से जन्म रहे थे। इसलिए तो इनकी आपसे पूछ ले कि देवनंदा का संबंध महावीर स्वामी से कैसे जोड़ा गया? इनकी माता के रूप में एक ब्राह्मण थी देवनंदा, ये माना गया कि महावीर स्वामी इनके गर्भ में थे, तो पहले इनके गर्भ में थे। तो ईश्वर ने क्या किया? क्योंकि इंद्र ने ये किया कि इनके गर्भ से तिरसला के, क्योंकि 23 तीर्थंकर है वो किस में थे? क्षत्रियों में थे, तो फिर 24 में भी क्षत्रिय ही हुए ना, इनको भी अब क्षत्रियों कुल में चले गए ये भी। ये स्टोरी ध्यान रखनी है आपको। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था खुद का? बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर है ना, तो वर्धमान महावीर, तो महावीर स्वामी का नाम वर्धमान है। ये तो महावीर तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद कहलाए, तो बचपन का नाम इनका वर्धमान है। इनकी जो पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी यशोदा जो कौन से वंश से थी? ये थी कौंडिन्य, ये कौंडिन्य, कौंडिन्य गोत्र की थी, ये वंश की थी, कौंडिन्य वंश की थी ये, कौंडिन्य वंश की थी यशोदा जो इनकी पत्नी। इनके पुत्री हुई थी अनोजा प्रिय दर्शनी, उसको प्रिय दर्शनी भी कहा जाता है, प्रिय दर्शनी या अनोजा, या पूरा नाम लिखा जाए ऐसे अनोजा प्रिय दर्शनी। तो महावीर स्वामी की एक लड़की थी अनोजा प्रिय दर्शनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनका पूरा परिवार परिचय देख रहे हैं हम, परिचय भाई, पिता सिद्धार्थ, माता तिरसला, एक ब्राह्मण माता जिनके गर्भ में पहले थे देवनंदा, बचपन का नाम वर्धमान, जन्म कुंडग्राम, पुत्री प्रियदर्शनी, अनुजा इनकी पुत्री का नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनकी जो बहन है, महावीर स्वामी के बहन भी थी, उसका नाम था सुदर्शना। क्या नाम था? सुदर्शना। महावीर स्वामी की बहन का नाम है सुदर्शना, और सुदर्शना का जो पुत्र था, सुदर्शन का पुत्र जो था उसका नाम है कई जगह जामाली, जमाली, जामाली। महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना और उसका पुत्र था जामाली। जामाली से महावीर स्वामी ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह किया था। पुत्री अनोजा जो प्रिय दर्शनी थी, जो महावीर स्वामी की पुत्री थी, तो पुत्री अनोजा का विवाह किया इससे। तो जामाली कौन हो गया? महावीर स्वामी का दामाद हो गया। वैसे भांजा भी है और महावीर स्वामी का दामाद हो गया, स्वामी का दामाद। महावीर स्वामी का दामाद जामाली, ठीक है, तो ये जामाली हो गया उनका दामाद सुदर्शना का। महावीर स्वामी के जो भाई हैं, भाई का नाम था नंदीवर्मन। क्या नाम था? बड़ा भाई था इनसे नंदीवर्मन, बड़ा भाई था, ठीक है। बड़ा भाई था नंदीवर्मन। इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। नंदीवर्मन से अनुमति लेकर, अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर
जो ये वर्धमान था, इस लड़के का, महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया। महावीर स्वामी ने, वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और फिर यहां से घर से निकल गए, ठीक है। और फिर पहुंचे एक जगह जहां एक नदी थी, स्वर्ण बालुका नदी। स्वर्ण बालुका नदी, उस नदी के तट पर पहुंचे। स्वर्ण बालुका नदी तट पर पहुंचे और वहां पर वस्त्र त्याग किया। स्वर्ण बालुका नदी तट पर वस्त्र त्याग कर दिया। फिर 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या की रिज्जू पालिका नदी पर। कौन सी नदी पर? रिज्जू पालिका नदी। इन दो क्वेश्चन बनेंगे कि वस्त्र त्याग कौन सी पे किया था? स्वर्ण बालुका नदी पर। और 12 वर्ष जो इन्होंने तपस्या की फिर, वो की रिज्जू पालिका। रिज्जू पालिका का एक जो सिंपल नाम है, उज्जुवालिया नदी भी आता है। उज्जुवालिया नदी। रिज्जू पालिका या उज्जुवालिया नदी। और ये जो जरंबिक स्थान था, जरंबिक स्थान, जरंबिक स्थान है, यूपी के अंदर पड़ता है ये। वहां पर रिज्जू पालिका जो नदी है, वहां पर इन्होंने तपस्या की और साल वृक्ष के नीचे की थी। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखना है। साल वृक्ष के नीचे 12 साल इन्होंने रिज्जू पालिका नदी पर तपस्या की। 12 साल इनको तपस्या करने के बाद में तो स्टेप बाय स्टेप भाई से अनुमति ली, घर छोड़ा, फिर वस्त्र छोड़े, फिर तपस्या की, फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये कहलाए केवल्य, केवलीन, पूर्ण ज्ञान प्राप्त। केवलीन को कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त। इनके कई नाम पड़ गए, तभी ये महावीर कहलाए। अब 12 साल तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहलाए महावीर स्वामी। क्या कहलाए 12 वर्ष बाद में? केवलीन। केवलीन कह दो या केवल्य कह दो। केवल्य, इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। केवलीन या केवल्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त। ठीक है, पूरा ज्ञान इनको प्राप्त हो गया, इसलिए ये केवलीन, केवल्य कहलाए। और इनका नाम पड़ा निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से रहित, बंधनों से मुक्त, कोई ग्रंथ नहीं, बंधनों से मुक्त। एक ये कहलाए अहर्त। महावीर स्वामी के नाम पड़ गए, अहर्त कहलाए। अर्थ का मतलब होता है पूजनीय, पूज्य, पूजनीय कहलाए, ये पूज्य कहलाए। ठीक है। एक नाम पड़ा इनका जीन, जो जैन धर्म का वर्ड है जीन। जीन का मतलब होता है विजेता। किसको जीता इन्होंने? अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को। इन्हें महावीर कहा गया। महावीर स्वामी, देखो तभी नाम पड़ा इनका महावीर स्वामी। ये तो वर्धमान थे। महावीर का मतलब भी क्या हो गया? विजेता। किस चीज का विजेता? इंद्रियों का। अपने इंद्रियों को जीत लिया। तभी आपको पता है महावीर बजरंग बली को भी बोला जाता है, क्योंकि वो भी ब्रह्मचर्य थे, उन्होंने भी अपने इंद्रियों को जीत लिया था। तो ये भी महावीर कहलाए।
वर्धमान अब महावीर हो गया, अब कैवल्य हो गया, अब निग्रंथ हो गया, अब जीन हो गया, अब अहर्त हो गया। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसे ही मैं बौद्ध धर्म में यही स्टेप बताऊंगा, घर के बाद में तपस्या, फिर क्या कहलाए, फिर पहला उपदेश। और उनके तो है भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके नाम इंपॉर्टेंट अभी सेकंड जब रिवीजन में बता दूंगा। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो दिया राजगृह में। कहां पे दिया? राजगृह। राजगृह जो मगध की राजधानी थी। राजगृह के अंदर एक विपुलाचल पहाड़ी है, विपुलाचल पहाड़ी। राजगृह के पास में विपुलाचल पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर दिया था। वहां पर एक नदी है, बारकर नदी। कौन सी नदी है? बारकर नदी। बारकर नदी जो राजगृह में है, ठीक है, बारकर नदी पर विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रथम इन्होंने जो वर्षा काल बिताया, वर्षा काल यानी वर्षा में क्या होते हैं, संत कहीं पर भी नहीं जाते। वर्षा काल कह दो, वर्षा वास कह दो, वर्षा स्थान, या इसको चतुर्मास भी कहा जाता है। 4 महीने क्या होता है, संत जो चौमासा होता है ना, वर्षा की ऋतु, 4 महीने मतलब चौमासा, उस वर्षा काल में, उस वर्षा वास में एक जगह ही वास करते हैं, कहीं जाते नहीं है। तो इन्होंने जो पहला वर्षावास अपना बिताया था वो बिताया था अस्टिका गांव में। अस्टिका ग्राम में इन्होंने अपना पहला वर्षा काल बिताया था। इन्होंने जो अपने सबसे ज्यादा वर्षा काल बिताए हैं, सबसे ज्यादा समय चतुर्मास बिताए हैं, वर्षावास बिताए हैं, इन्होंने जो सबसे ज्यादा चतुर्मास बिताए हैं, वर्षावास बिताए हैं, वो बिताए हैं वेश्याली में। कहां पर? वेश्याली के अंदर। वेश्याली के अंदर बिताए हैं। उपनाम तभी वेश्याली को कहा जाता है महावीर की जननी। वैसे महावीर का जन्म भी यहीं हुआ, और वेश्याली का उपनाम भी है महावीर की जननी। महावीर की जननी, एक तो महावीर वेश्याली में ही तो जन्मे थे, कुंडल गांव में, और सबसे ज्यादा महावीर रहे वेश्याली के अंदर है, तो इसे महावीर की जननी कहा जाता है, वेश्याली। चतुर्मास सबसे ज्यादा, इसका मतलब है ज्यादा समय वेश्याली में ही था इनका। अब बात आती है कि प्रथम अनुयायी कौन बना इनका। प्रथम अनुयायी बना था इन्हीं का जो दामाद था। दामाद कौन था इनका? जो जामाली, इनका जो दामाद था जामाली, वो इनका पहला अनुयायी बना। अब बात आती है कि प्रथम महिला कौन थी, भिक्षुणी। प्रथम भिक्षुणी जो थी, जो इनके संग में शामिल हुई थी। भिक्षुणी का मतलब होता है जो इनके संग में रहती है भिक्षु बन के। जामाली भी एक भिक्षु की भूमिका में ही था। प्रथम भिक्षुणी जो थी उसका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। ये चंपा के जो राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंपा नरेश। दधिवाहन की पुत्री। चंपा का राजा भी इनका अनुयायी बन गया था, जैन धर्म को फॉलो करता था वो भी। उसकी पुत्री चंदना तो भिक्षुणी बन गई थी, यानी महिला संत बन गई थी। तो ये चीज यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कहलाए, फिर पहला उपदेश कहाँ दिया, फिर 4 महीने पहले कहाँ बिताए, फिर सबसे ज्यादा चतुर्मास कहाँ बिताए, फिर पहला अनुयायी कौन बना। भाई अब उपदेश भी दे दिया, पहली महिला अनुयायी इनकी जो बनी वो। अब बात करते हैं इनके उपदेशों की भाषा। इनके जो उपदेशों की भाषा थी वो थी प्राकृत। जैन धर्म में इसको बड़ा पवित्र माना जाता है,
इन्होंने जो उपदेश दिए थे, उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत कह दो या अर्धमागधी कह दो, अर्धमागधी। तो आपको जैन जो साहित्य है ना, वो आपको प्राकृत में अर्धमागधी भाषा में मिलेंगे। ठीक है। जैसे हिंदुओं में क्या है, उनके ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं, क्योंकि देवताओं की वाणी मानी जाती है, देववाणी। तो आपको इन जैनियों में जो मिलेंगे ना, वो प्राकृत में मिलेंगे। और जो बौद्धों में मिलेंगे वो पाली लैंग्वेज में ग्रंथ मिलेंगे, क्योंकि उनके उपदेशों की भाषा थी, उसी को फॉलो किया, उसी को पवित्र माना। इनके यहाँ जो जैन धर्म में जो इनका जो रंग है वो माना गया है सुनहला। आपसे पूछ ही ले कि जो महावीर स्वामी का जो रंग प्रतीक रूप के रूप में माना गया है वो है सुनहला। सुनहला रंग है वो इनका प्रतीक के रूप में माना गया है। इसके अलावा इनका जो प्रतीक चिन्ह है, वो इनका प्रतीक चिन्ह मिलान कराया था ना मैंने, 24 तीर्थंकर बताए, और 24 तीर्थंकरों का मैंने आपको प्रतीक चिन्ह बताया। तो प्रतीक चिन्ह है इनका सिंह। कौन सा है? सिंह। महावीर शेर ही होता है, महावीर नाम है। 24 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह बता चुका हूं मैं। और जो यक्षिणी का शासन देवता, के रूप में जो इनका माना जाता है वो कौन सा था? लिस्ट याद करो, मैंने क्या कहा, पहला और चौथा पूरी तरह से याद रखना है। तो यक्षिणी का जो शासन देवता है वो कौन सा है? सिंहाई का। और वृक्ष कौन सा है? वृक्ष तो दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है, मैंने वहां प्रतीकों में भी लिखा दिया, यहां भी बता देता हूं। चलो, वृक्ष इन्होंने कौन से वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? साल वृक्ष। तो महावीर स्वामी का वृक्ष हो गया साल वृक्ष। शासन देवता सिंहाई का, प्रतीक चिन्ह सिंह है, रंग सुनहला। ये थे महावीर स्वामी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, के लिए निर्वाण शब्द काम में आता है, मोक्ष काम में आता है। तो जो निर्वाण प्राप्त हुआ है तो ये 522 ईसा पूर्व, और ये हुई है पावापुरी में। पावापुरी जो कि मल्ल जो संघ था उसकी राजधानी थी। पावा भी लिखा सकता है एग्जाम में, पावा में इनकी, या पावापुरी। तो पावा जो मल्ल जनपद था, आगे आपसे पूछे कि कौन से जनपद में हुई है, तो आप बताओगे मल जनपद। पावापुरी मल जनपद के अंदर आता था, तो पावा में इसकी मृत्यु हुई है। और पावा पड़ता का है, आधुनिक जो बिहार है पावा उसमें पड़ता है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई वहां पे। जो पावापुरी है यहाँ पे मृत्यु हुई थी उनकी, अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। मल जनपद के अंदर एक राजा था जिसका नाम था सस्तीपाल, उसके महल में मृत्यु हुई है। राजा सस्तीपाल के महल में, राजा सस्तीपाल का जो महल था उसके अंदर मृत्यु हुई है। उपनाम है जैन धर्म का सारनाथ। क्या कहा जाता है इसे? जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। जैन धर्म का सारनाथ किसे कहा जाता है आपसे पूछे तो? पावापुरी को कहा जाता है, बिहार के अंदर है पावापुरी। तो पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ क्यों कहते हैं? सारनाथ के अंदर जैसे उन्होंने जो महात्मा बुद्ध है ना, उनसे नाम लिया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के अंदर ही पहला उपदेश दिया, और वहां पर जो है वो संघ में लोगों का प्रवेश दिया था, शुरुआत की थी, संघ की नींव रखी थी वहां पे। ठीक है। तो इसी प्रकार इन्होंने पावा में रखी थी, इसलिए सारनाथ कहते हैं जैन धर्म का सारनाथ, क्योंकि उन्होंने भी तो यहाँ पे अपना संघ शुरू किया सारनाथ में, बुद्ध ने, तो इन्होंने भी पावापुरी में अपना संघ शुरू किया था। आगे लिखा दूंगा मैं। तो ये चीज है। अब देखो एक नोट लगा के एक चीज देखो,
एक जैनियों में चलती है वीर निर्वाण युग, या संवत कह सकते हो आप, वीर निर्वाण युग। वीर निर्वाण युग क्या है जैन धर्म के अंदर? तो जैन धर्म के अंदर क्या है कि महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ है उसकी याद में यह एक काल गणना है। जिस प्रकार से विक्रम संवत शक संवत होती है, तो काल अनुक्रमिक गणना प्रणाली है ये। ठीक है, काल के अनुसार, काल को फॉलो करते हुए अनुक्रमिक, कालानुक्रमिक गणना प्रणाली है। समय को गणना करने के लिए ये प्रणाली जैन धर्म में शुरू हुई है। वीर निर्माण युग, ये अलग अलग युग हो गए, एक काल दो काल, जैसे सतयुग त्रेता और उस टाइप से वीर निर्वाण युग। तो जो महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ है उसकी संस्मरण में ये स्थापित किया गया है। महावीर स्वामी के निर्वाण के संस्मरण में स्थापित किया गया वीर निर्वाण युग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के शिष्य वगैरह की। बहुत अच्छे अच्छे तथ्य हैं महावीर स्वामी। देखो, बात करते हैं महावीर स्वामी के शिष्यों के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने जो ये संघ बनाया था अपना, संघ मतलब एक तरह का व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था टाइप में। तो इन्होंने जो संघ बनाया था जिसे चतुर्विद संघ भी कहा जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने पावापुरी में की थी। इसीलिए तो पावापुरी को सारनाथ की संज्ञा दी गई है। चलो शिष्य की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, शिष्य में संघ या चतुर्विद संघ, ठीक है, इसे संघ भी कहा जाता है और चतुर्विद संघ की स्थापना, संघ या चतुर्विद संघ की स्थापना पावापुरी में, पावापुरी के अंदर संघ या चतुर्विद संघ की स्थापना हुई थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी संघ इन्होंने बनाया था तभी पावापुरी को क्या कहा जाता है? सारनाथ कहा जाता है। भाई जैन धर्म का सारनाथ तो यही हो गया ना, अभी मैंने लिखवा दिया था। जिस प्रकार सारनाथ में पहली बार संघ बनाया था बुद्ध ने, तो इसी प्रकार जैन धर्म में जो संघ महावीर स्वामी ने बनाया है वो पावापुरी में बनाया है। अब यहां पर इस जो संघ की शुरुआत की थी इसको समझो। पावापुरी के अंदर, पावापुरी में इनके 11 शिष्य आए, 11 शिष्य बने पावापुरी, 11 शिष्य। इनके सबसे पहले 11 शिष्य बने जिन्हें 11 गणधर कहते हैं। इनके शिष्यों को क्या कहते हैं? 11 गणधर कहते हैं। 11 शिष्य बने जो 11 गणधर कहते हैं या कहलाए, ऐसे लिख लो चाहिए। ठीक है, 11 गणधर कहलाए। तो 11 गणधर, ये 11 शिष्य किनके थे? महावीर स्वामी के 11 शिष्य, जो 11 गणधर है। अगर मैं इनकी बात करूं तो पूरे याद नहीं करने, दो तीन मोस्ट देख लो प्रमुख। एक तो था सुधर्मा, एक तो सुधर्मा जो महावीर स्वामी का शिष्य हुआ करता था, ये हुआ करता था। एक अग्निभूति, इंद्रभूति, अग्निभूति, अग्निभूति, इंद्रभूति,
सुधर्मा, अग्निभूति, इंद्रभूति, ये 11 शिष्य, 11 गणधर कहलाए। इसे चतुर्विध संघ क्यों कहते हैं? बात ये आती है, चतुर्विध संघ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संघ में 4 लोगों को मान्यता थी। कौन कौन? चतुर्विध इसलिए कहते हैं, इसमें 4 लोग रहते थे। एक तो रहता है जो भिक्षु है, वो तो हो गया भिक्षु, भिक्षु जो आदमी संत बनता था वो भिक्षु हो गया, ठीक है। नंबर 2 भिक्षुणी, ये चतुर्विध। नंबर 3 श्रावक, और नंबर 4 श्रावक का हो गया स्त्रीलिंग श्राविका। एक बार समझो ये है क्या। देखो संघ के अंदर, संघ में क्या है, आप गृहस्थ लोग नहीं आ सकते। गृहस्थ लोग आएगा तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य सब खत्म होगा उसका। तो इसमें क्या है कि पहले जो शुरुआत की प्रक्रिया है संघ में प्रवेश करने की, तो शुरू शुरू में जो संत बनता है जिसको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता, लेकिन उससे पहले की जितनी भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब वो पुरुष है तो श्रावक कहलाएगा, महिला है तो श्राविका। ये ट्रेनर है। जब ये पूरी परीक्षा पास हो जाएंगे, सब कुछ ये कर लेंगे, तब ये भिक्षु या भिक्षुणी बनेंगे, तब इनका संघ में प्रवेश होगा। तो 4 संघ के पार्ट हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। इसलिए संघ या चतुर्विध संघ पावापुरी में बना। इसमें 11 शिष्य पावापुरी में इनके बने थे, जो 11 गणधर कहलाए, सुधर्मा, अग्निभूति, इंद्रभूति। ये है इनका चतुर्विध संघ। समझे? अब देखो, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो इनके 11 गणधर में से उस समय केवल 2 ही गणधर जीवित थे। बाकी तो पहले ही महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले ही मर गए थे। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय, स्वामी की मृत्यु के समय 2 गणधर जीवित थे। 2 गणधर जीवित थे महावीर स्वामी की मृत्यु के समय। एक तो इंद्रभूति था और एक सुधर्मा था। 2 ही गणधर जीवित थे। एक तो कौन था? इंद्रभूति, और एक सुधर्मा। 11 में से 2 ही जिंदा थे, इंद्रभूति और सुधर्मा। इंद्रभूति महावीर स्वामी के साथ ही इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी के साथ इसे हुई थी, के साथ ही ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के कौन सा शिष्य था जिसको महावीर स्वामी के साथ ही ज्ञान प्राप्त हुआ था? इंद्रभूति, सुधर्मा। ये 2 गणधर जीवित थे, बाकी 11 में से मर गए थे। अब देखो, जो महावीर स्वामी है, अब महावीर स्वामी मर गए तो उनके मरने के बाद में संघ का प्रमुख कौन बना? ये क्वेश्चन बनेगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, संघ का प्रमुख, संघ के प्रमुख बने। क्रम से लिखा देता हूं। सबसे पहले जो महावीर स्वामी मरते ही बना, इंद्रभूति। लेकिन ये एग्जाम में आता नहीं है वैसे, जनरली इंद्रभूति बना सबसे पहले, इंद्रभूति, ठीक है। इंद्रभूति बना। इंद्रभूति के बाद में, ये जिंदा था ना इंद्रभूति, 2 नंबर पे कौन बना? सुधर्मा। और यही आता है, महावीर स्वामी के मरने के बाद में जो संघ का प्रमुख बना वो सुधर्मा। इंद्रभूति कुछ समय के लिए रहा था, सुधर्मा ही मेन रूप से लंबे समय, 40 साल तक लगभग इसने देखा था। फिर जम्बू, जम्बू, इंद्रभूति, सुधर्मा, जम्बू, संभूति विजय, संभूति विजय भी रहे हुए हैं। और भद्रबाहु, वह भद्रबाहु जानते होंगे आप, नाम सुना हुआ होगा। मौर्य काल में हुए थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो महावीर स्वामी की, ये महावीर स्वामी के समकालीन नहीं है, ये तो बाद में इंद्रभूति भी रहा, सुधर्मा उनका शिष्य 40 साल तक रहा, बाद में जम्बू भी रहा, बाद में संभूति विजय हुए, भद्रबाहु भी रहे हुए हैं।
तो ये बात है। अब देखो महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं, महावीर स्वामी की इनके शिष्यों से अनबन हो गई। इतनी बातें मैं बताते जा रहा हूं कंटिन्यू, इनको याद करना है, इनको अच्छी तरह से नोट्स में घोट लेना है। ये सब एग्जाम में छपने वाली बातें हैं। महावीर स्वामी है, उनके शिष्यों के साथ मतभेद भी हो गए थे, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी के अपने शिष्यों के साथ में मतभेद हुए, तो काफी प्रसिद्ध मतभेद हैं, उन पे चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी और महावीर स्वामी का जो दामाद था जामली, उनके बीच में भी विवाद हो गया। एक तरफ आपके महावीर स्वामी है और एक तरफ इनका दामाद है, इनका दामाद दामाद है जामाली। एक तरफ महावीर स्वामी है और एक तरफ इनका दामाद जामाली है। इन दोनों में मतभेद हो गया। ये ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष हुआ था मतभेद। मतभेद जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष अपने दामाद से मतभेद हो गया। क्यों हुआ मतभेद? इसका कारण क्या था? कारण एक सिद्धांत को लेकर था। ठीक है, जो महावीर स्वामी का सिद्धांत था क्रियमाण कृत सिद्धांत। क्रियमाण क्रियमाण कृत सिद्धांत। क्रियमाण कृत सिद्धांत था। इसमें क्या है, कार्य करते ही पूरा हो जाना। कार्य करते ही पूरा हो जाना। कार्य करते ही पूरा हो जाना, यह है क्रियमाण कृत सिद्धांत। ये महावीर स्वामी ये मानते हैं कि भाई, जब मैं दर्शन की बातों में बताऊंगा ये चीजें, जब अपन जैन धर्म की शिक्षाएं और जैन धर्म का दर्शन पढ़ेंगे। महावीर स्वामी ये मानते हैं कि भाई, आप अपना काम पूरा कर लेते हो, कार्य कर लेते हो, अब कार्य जो है वो चल रहा है, एंडिंग पर है, अब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो जामाली है वो कहता है कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाए तब तक पूरा नहीं माना जाएगा। पूरे कर्म नष्ट नहीं हो जाए पूरी तरह से, जब तक नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों में ये विवाद हो गया। क्रियमाण कृत सिद्धांत में दामाद जामाली ने संघ छोड़ दिया, तो संघ छोड़ा। अब क्वेश्चन बनेगा, जैन धर्म में सबसे पहले संघ किसने छोड़ा था? जामाली ने संघ छोड़ दिया इसने। जैन संघ का ये प्रथम विच्छेद, जैन धर्म का प्रथम विच्छेदक कहलाता है। विच्छेदक मतलब छोड़ने वाला। सबसे पहले शामिली यही हुआ था और सबसे पहले छोड़ा ही इसने। अनुयायी ये था जैन धर्म का प्रथम संघ का। जैन धर्म का क्या कहूंगा, सॉरी, जैन धर्म नहीं, संघ। संघ छोड़ो ना, जैन संघ का। जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? दामाद जामिली। इसने एक नया सिद्धांत दे दिया बहुरतवाद का। नया सिद्धांत दिया बहुरतवाद। नया सिद्धांत दिया बहुरतवाद। कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखो, एक ये तो संघ छोड़ के चला गया, अनबन हो गई। ठीक है, महावीर स्वामी का एक विवाद और हुआ अपने शिष्य से।
मतभेदों की बात कर रहा हूं मैं। महावीर स्वामी का मतभेद हुआ 30 गुप्त से। 30 गुप्त से भी महावीर स्वामी का मतभेद हुआ। एक उदाहरण ये हो गया। तीसरा मतभेद है वो बड़ा चर्चित रहा था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जो तीसरा मतभेद है वो बड़ा चर्चित है। वो देखो, मखलीपुत गोसाल के साथ में, मखलीपुत गोसाल के साथ में इनका जो मतभेद हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैखली, मखलीपुत गोसाल, मखली पुत गोसाल। मखलीपुत गोसाल, महावीर स्वामी जो थे मखलीपुत गोसाल से नालंदा में मिले थे। कहां पर मिले थे? नालंदा में इनकी भेंट हुई थी। नालंदा में भेंट हुई थी, और नालंदा में भेंट हुई थी और मखलीपुत गोसाल महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था, शिष्य बन गया। अनुयायी बना, शिष्य बना, ठीक है, शिष्य बना एक ही बात है, अनुयायी बना। तो महावीर स्वामी का ये नालंदा में मिला था और महावीर स्वामी का शिष्य बन गया था। लेकिन बाद में इनमें मतभेद हो गया, अपन पढ़ ही रहे हैं मतभेद। इसने फिर अपना एक संप्रदाय अलग ही चला लिया, आजीवक संप्रदाय। जैन धर्म से निकला हुआ संप्रदाय है, मखलीपुत गोसाल ने चला लिया आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को समझना है आपको। आजीवक संप्रदाय होता क्या है? आजीवक संप्रदाय का मतलब होता है कि है जैन धर्म के विचार इसके अंदर। आपसे पूछ भी सकते हैं कि जैन धर्म से निकला हुआ या जैन सिद्धांतों को फॉलो करने वाला या जैनियों से अगर जोड़ने का प्रयास किया जाए तो आप आजीवक संप्रदाय को जोड़ोगे। इसमें जो साधु वगैरह है वो गांव गांव नहीं जाते, और जैसे जैन धर्म में ये उपदेश दे रहे थे वैसा नहीं था। आजीवक संप्रदाय के संत गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि जैसे कि अशोक मौर्य ने आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं दान में दी थी, और मौर्य काल में ही दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं दान में दी थी आजीवक संप्रदाय को। तो ये मखलीपुत गोसाल का चलाया हुआ है आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो हुआ ये था कि क्यों अनबन हुई, देखो विरोध का कारण क्या था। महावीर स्वामी ने जो कर्मवाद किया था, कर्मवाद का विरोध किया। अनबन का कारण कर्मवाद था। कर्म पे लेकर, मैटर पर लेकर गड़बड़ हुई। कर्मवाद क्या है? महावीर स्वामी कर्म पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, ठीक है, तो उसी आधार पर उसका चाहे जन्म हो या कर्मों को नष्ट करना हो, ठीक है, सब कुछ कर्मों पे डिपेंड है। महावीर स्वामी कहते हैं आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही होगा। तो इसने विरोध किया, इसने कहा कि नहीं, जो नियति में लिखा है वो होगा, जो भाग्य में लिखा है वो होगा, आपके कर्म करने से कुछ नहीं होगा। तो इस बात को लेकर मतभेद हो गया, कर्मवाद का विरोध किया, ठीक है। और इसने कर्मवाद का विरोध किया और मुख्यतः इसने क्या, कौन सा सिद्धांत दिया? मुख्यतः नियतिवाद, मुख्यतः नियतिवाद पर जोर दिया। जो नियति में लिखा है वही होगा, नियतिवाद। नियतिवाद को और क्या कह सकते हो? भाग्यवाद। जो भाग्य में लिखा है वही होगा, आपके करने से कुछ नहीं होता, आपके करने से कुछ नहीं होता। अक्रियावाद, आपके क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, आपके कर्म से कुछ नहीं होगा, पर जोर दिया। और एक और चीज है कि महावीर स्वामी से मतभेद तो हुए इस मैटर को लेकर,
और मतभेद इतने भयंकर हुए थे कि बात है वो मारपीट तक चली गई थी। ठीक है, बात मारपीट तक चली आई, आपस में मारपीट भी हो गई इनके, महावीर स्वामी के और गोसाल के। और इस प्रकार एक नया संप्रदाय बन गया था, आजीवक संप्रदाय। तो इस प्रकार से ये महावीर स्वामी की एक, मैंने आपको एक बताया कि उनका जन्म, उनका परिवार, फिर उन्होंने जैसे तपस्या की, उन्होंने कहाँ कहाँ पर उपदेश दिए, क्या उनका सिस्टम था और उनके शिष्य वगैरह, एक व्यवस्थित रूप से आपको मैंने इनकी जानकारी दी। अब अपन थोड़ा सा इनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी तो जैन धर्म में बहुत सारी बातें हैं करने को, तो मैं महावीर स्वामी के बारे में बता रहा था आपको। देखो, महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं तो वास्तविक यही है, क्योंकि इन्होंने फैलाया ना इसको, इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई इनको, तो इसलिए वास्तविक ये है। जन्म 599 ईसा पूर्व, यही डेट याद रखनी है, कहीं 540 भी लिखी है। कुंडग्राम वैशाली वजी संघ में। पिता कौन है? सिद्धार्थ। कौन से कुल में जन्मे थे? ज्ञात्रक कुल के मुखिया हैं, तो महावीर स्वामी भी ज्ञात्रक कुल के हो गए। माता तिरशिला, जो वैशाली के लिच्छवी नरेश राजा लिच्छवी वंश की, जो चेटक था उसकी बहन थी, लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी ये, क्योंकि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये। महावीर स्वामी की एक माता ब्राह्मण देवनंदा, जो पहले उनके गर्भ में थे ये। बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी यशोदा, जो कुंडिनीय गोत्र की थी। पुत्री महावीर स्वामी के पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। बहन सुदर्शना, महावीर स्वामी की बहन का नाम था। सुदर्शना का पुत्र था जामाली, इसी से महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा का विवाह हुआ था। ये महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर स्वामी का बड़ा भाई था नंदीवर्मन, उसी से अनुमति लेकर वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ये सब मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, हर बात मोस्ट है। स्वर्ण बालुका नदी तट पर पूरा महावीर स्वामी मोस्ट है। तट पर वस्त्र त्याग किए, कौन सी नदी पर? स्वर्ण बालुका, सोने सी रेत। 12 वर्ष तपस्या की, कौन सी नदी पर? रिजुपालिका नदी, जिसे उज्जुवालिया नदी भी कहते हैं। कौन से स्थान पर? जरंबिक स्थान पर। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति हुई, और क्या कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद? केवलीन, केवल्य कहलाए, निग्रंथ कहलाए, अहर्त कहलाए, जीन कहलाए, महावीर कहलाए। प्रथम उपदेश दिया राजगृह, विपुलाचल पहाड़ी पर, पारकर नदी। प्रथम वर्षावास या चतुर्वास, अस्तिका ग्राम। सर्वाधिक वर्षावास या चतुर्मास, वैशाली, जो महावीर की जननी कहलाती है। जन्म वैशाली में ही तो हुआ था महावीर का, ज्यादा समय भी यहां रहे। पहला उपदेश देखो, ये केवलीन, पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ, बंधनों से मुक्त, अहर्त, पूजनीय, जीन, विजेता, महावीर विजेता। पहला उपदेश राजगृह, पारकर नदी पर। प्रथम वर्षा काल जो चतुर्मास बिताया अस्तिका गांव में, सबसे ज्यादा बिताए वैशाली में। प्रथम अनुयायी दामाद, तो वैशाली ही महावीर की जननी है, क्योंकि वैशाली एक तो ननिहाल था, और वैशाली का राजा चेटक इनका मामा, इनका अनुयायी था, और वैशाली ने अपना राज धर्म घोषित कर दिया था, जैन धर्म को। प्रथम अनुयायी इनका दामाद जामाली। प्रथम भिक्षुणी चंदना, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। उपदेशों की भाषा प्राक करते थी, अर्धमागधी। रंग सुनहला, यानी दोनों में से ये सही है इनके उपदेशों की भाषा।
ये नहीं है, ये तो अर्धमागधी कर देना, दोनों आ जाए, दोनों कर देना, एक ही बात है। रंग सुनहला, प्रतीक चिन्ह सिंह, यक्षिणी का शासक देवता सिंहाई का, वृक्ष साल वृक्ष, मृत्यु निर्वाण या मोक्ष। 527 ईसा पूर्व, पावापुरी मल जनपद बिहार में। राजा सस्तीपाल के महल में उपनाम जैन धर्म का सारनाथ। वीर निर्वाण युग, कालानुक्रमिक गणना प्रणाली महावीर स्वामी के निर्वाण के संस्मरण में स्थापित किया गया है। संघ या चतुर्विध संघ की स्थापना, पावापुरी में जैन धर्म का सारनाथ। संघ की जो स्थापना हुई है, देखो इनकी मृत्यु भी पावापुरी में हुई है, सस्तीपाल के महल में, ध्यान रखना है। मल जनपद होता था, उसकी राजधानी थी ये। और वीर निर्वाण युग बता ही दिया, महावीर स्वामी के निर्वाण के वर्ष को काल गणना के लिए काम में लेते हैं। संघ जो इनका था, जिसे चतुर्विध क्यों कहते हैं, क्योंकि 4 चीज है इसमें, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। ये जो जब संघ में प्रवेश करने से पहले जो गृह त्याग करके और ट्रेनिंग लेते हैं, तब वो श्रावक श्राविका होते हैं। और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, वो परीक्षा में सब में सफल हो जाते हैं, तब भिक्षु भिक्षुणी बन जाते हैं। तो इसकी स्थापना पावापुरी में हुई थी, इसलिए उसे जैन धर्म का सारनाथ कहते हैं। इनके 11 शिष्य बने थे पावापुरी में, जिन्हें 11 गणधर कहते हैं। सुधर्मा, अग्निभूति, इंद्रभूति, ये मेन है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 2 गणधर जीवित रहे थे, एक तो इंद्रभूति, एक सुधर्मा। इंद्रभूति को महावीर स्वामी के साथ ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का प्रमुख इंद्रभूति कुछ समय के लिए, मेन सुधर्मा है बहुत लंबे समय तक, जम्बू बाद में कई वर्षों बाद में संबुति विजय हैं, भद्रबाहु ये भी रह चुके हैं। ये बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य और उस समय की बातें हैं। मतभेद, इनके शिष्यों से मतभेद भी हुए। महावीर स्वामी दामाद जामाली, मतभेद। ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष महावीर स्वामी और दामाद जामाली मतभेद हुए। क्यों हुए, कब हुए? जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके 12वें वर्ष मतभेद हुए। कारण था क्रियमाण कृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूरा हो जाना। ये जैन धर्म में महावीर स्वामी मानते थे। जामाली ने संघ छोड़ दिया, वो जैन संघ का प्रथम विच्छेदक है, छोड़ने वाला। इसने नया सिद्धांत दिया बहुरत्ववाद, कि कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा, कार्य करते ही पूरा नहीं, जब वो पूरा पूर्ण हो जाएगा तभी माना जाएगा। स्वामी का मतभेद हो गया तीस गुप्त से भी। महावीर स्वामी की नालंदा में भेंट हुई थी मखली पुत्र गोसाल से, और वो महावीर स्वामी का अनुयायी शिष्य बन गया। बाद में उसने अपना एक आजीवक संप्रदाय चला लिया, क्योंकि वो कर्मवाद का विरोध करता है। क्योंकि महावीर स्वामी मानते हैं जो कर्म करता है वैसा ही होता है उसके साथ में, उन कर्मों को नष्ट करना होता है। इसने कहा कि नहीं, जो नियति में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो अक्रियावाद सिद्धांत है, उस पर जोर दिया। महावीर स्वामी से मतभेद हो गए और मारपीट तक बात चली गई।